4 दोस्त थे जिनका नाम था राघव, मयंक, साक्षी और नेहा। कॉलेज के जीवन में वे हमेशा मस्ती में डूबे रहते थे। उनकी प्राथमिकता पढ़ाई से कहीं ज्यादा घूमना फिरना और मौज मस्ती करना थी। जैसे जैसे फाइनल एग्जाम का दिन नजदीक आ रहा था, चारों ने एक दिन पार्टी करने का निर्णय लिया। रात भर संगीत की धुनों पर थिरकते हुए वे इस बात से बेखबर थे कि सुबह का सूरज उनकी शिखर पर खड़े कर देने वाला था। सुबह की पहली किरण ने जब राघव को जगाया तो उसकी आंखों में घबराहट झलक रही थी। ओ नहीं, हम परीक्षा के लिए लेट हो गए, उसने बेताबी से चिल्लाया। चारों दोस्तों की आंखों में चिंता की लहर दौड़ गई। एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने एक साहसी योजना बनाई। वे अपनी शर्टों पर कालिख, मिट्टी और ग्रीस लगाते गए, जैसे कि वे किसी कठिन काम से गुजर रहे हों। जैसे ही वे डीन के कमरे में पहुंचे, उनकी सूरत देखकर डीन साहब ने उन्हें घूरा और कहा, क्या हुआ बच्चों? सर, कल रात हम एक दोस्त की शादी से लौट रहे थे। हमारी कार का टायर पंक्चर हो गया और हम रात भर इसे धक्का देकर लाए हैं। हम थक गए हैं और परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं है, मयंक ने मिमियाते हुए कहा। डीन साहब ने कुछ पल के लिए सोचा और फिर कहा, कोई बात नहीं, तुम लोग आराम करो, मैं 3 दिन बाद तुम्हारे लिए विशेष री एग्जाम रखूंगा। चारों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने डीन का धन्यवाद किया और बाहर आकर नाचने लगे। अगले 3 दिन में उन्होंने अपनी किताबों को चींटी की तरह खा लिया। तीसरे दिन जब वे परीक्षा देने पहुंचे, डीन ने कहा, बच्चों, तुम्हें अलग अलग कमरों में बैठना होगा। आत्मविश्वास से भरे हुए चारों ने सहमति दी। जैसे ही उन्होंने क्वेश्चन पेपर खोला, उनके चेहरे पर आशंका और घबराहट स्पष्ट थी। पेपर में केवल 2 सवाल थे। आपका नाम क्या है? 2 नंबर। और कार का कौन सा टायर पंक्चर हुआ था? 98 नंबर। नीचे लिखा था, परीक्षा में पास होने के लिए चारों छात्रों का जवाब बिल्कुल एक समान होना अनिवार्य है। चारों अलग अलग कमरों में थे, एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। उन्हें यह समझ आ गया कि डीन साहब उनसे भी बड़े उस्ताद निकले थे। इसने उन्हें यह सिखाया कि झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। चालाकी से आप किसी एक बार धोखा दे सकते हैं, लेकिन बार बार नहीं।